क्या नाम है आपका? नूर आलम। हम तो वोट देने के लिए चाह रहे हैं पतंग छाप को। पतंग छाप को। आपका कैंडिडेट कौन है? कैंडिडेट कौन है उसी को हम पहचान नहीं पाते हैं। हम सुन रहे हैं कि जे अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी वो खड़ा होगा कैंडिडेट, उसी को पहचान दे, उसी को वोट देंगे। हम सुन रहे हैं कि अब्दुल्ला सालिम, आप तो अररिया के हैं ना? जी जी। आप अररिया के हैं तो आपका अब्दुल्ला सालिम कैसे हो जाएगा? तो अब्दुल्ला सालिम नहीं होगा तो कैंडिडेट जो हम लोगों का मैदान में नहीं आया है। आप पहचान ही नहीं पाए। अब्दुल्ला सालिम जोकी के हैं। अच्छा। आपका जो है कैंडिडेट राशिद अनवर है। आपने उनको नहीं देखा कभी? नहीं, अब उसको तो हम नहीं देखे, उसको हम पहचान में भी नहीं आएगा उसको। कभी आपने उसको देखा भी नहीं है? क्यों, फील्ड वुल्ड में नहीं आते हैं? कहाँ आता वो फील्ड वुल्ड में? हम लोग से मुलाकात भी नहीं करता है कि राशिद अनवर है, वोट के लिए वो आएगा, चौकसुर आया। यानी पतंग छाप में वोट देना चाहते हैं लेकिन अब्दुल्ला सालिम को। अब्दुल्ला सालिम को। ये तो गजब हो गया। मतलब पतंग छाप में देना है अब्दुल्ला सालिम की तरह, यानी जोखिम में देना है। हम सुन रहे थे कि वो आर्या में वो खड़ा हुआ इधर, ये हम लोग का देवरिया ही से। देवरिया ही से, यानी देवरिया ही में है। गजब हो गया। ये तो आपका कैंडिडेट आपके पास नहीं आता है आपके गांव में, यानी फील्ड में नहीं उतरे हैं क्या? ये तो दुख की बात है। और आपका क्या ख्याल है? हमको भी पतंग छाप में वोट देना है, मगर राशिद अनवर का नाम तो हम पहली बार सुने हैं और अभी तक तो देखो नहीं किए हैं कि कैसा उसका चेहरा है और कैसा कैंडिडेट है। तो वैसे कैसे वोट दे देंगे उसको? देखेंगे कैसे चाल है, क्या है। मैदान में नहीं उतरे हैं? कहाँ उतरे हैं अभी तक? तो उसको बोले नहीं, वो भाई साहब भी बोला। एक तो प्रोग्राम किया था वहां पे गयारी में किया था। इधर हम लोग की तरफ देहात में कहाँ आता है? बाजार में करने से थोड़ा उसको वोट मिलेगा। यहाँ तो पूरा गांव देना चाहता है पतंग छाप को। तो इरादा क्या है? इरादा क्या है? आप कैंडिडेट को चेंज कीजिए या तो फिर वही कैंडिडेट को भेजिए, या हम लोग कैसा है नहीं है हम लोग देखेंगे तब ना वोट दे देंगे। किसी को भी ऐसे वोट दे देंगे? बहुत तो दुख की बात है। सुस्तर लग रहा है इसका मतलब आप लोगों के हिसाब से। हाँ, हम लोग के हिसाब से सुस्तर है। चलेगा या नहीं? कैंडिडेट चाहिए बढ़िया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोकीम है। थोड़ा जोर से बोलिए। मेरा नाम मोकीम है। आज से नहीं, अगले मर्तबा भी वोट हम दिए थे। वोट जो दिए थे तो हम पतंग छाप को दिए थे। हाँ, ओबीसी साहब को दिए थे, लेकिन कैंडिडेट कौन है उसको नहीं देखे हम। अभी तक नहीं देखे हैं? अभी तक नहीं देखे। क्या चाहते हैं हम कैंडिडेट के बारे में? कैंडिडेट हमारा ख्याल है साला ये सब कैंडिडेट रहना नहीं रहना बेकार है। उससे अच्छा जो है कि दूसरा किसी को टिकट मिल जाता और देता ओबीसी साहब, तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा होता। ये बहुत बेकार कैंडिडेट है। अभी कैसे महसूस हुआ कि हमारा कैंडिडेट सही नहीं है? सही नहीं है। अरे ये बनगवा से हमको जो है जोड़ा गया, अनुल हक मौलवी जो है, यही हमको जो है कि जोड़ दिया था कि नहीं वोट दिलाइए। तो इसी में 40-50 वोट हम दिला दिए थे आदमी को। अच्छा, आप बताइए कि आपको कैसे मालूम हुआ कि हमारा कैंडिडेट सुस्तर है? कैसे पता चला आपको? वो आता है नहीं मुलाकात करने के लिए, देहाती पड़ता है ना, बाजार थोड़ा है। प्रोग्राम नहीं करता है? कहाँ प्रोग्राम करता है? उसको आने पड़ेगा यहाँ, हम लोग का चौक-चौराहे में आने पड़ेगा कम से कम। उसको ये इस्तेमा होना पड़ेगा तब ना आदमी सब पहचानेगा उसको। अच्छा जी, आप बताइए मौलाना साहब, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहम्मद जाविर आलम है। जी, आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल तो यह है कि AIMIM को ही वोट डालेंगे जी। बाकी रहा बात कैंडिडेट का। हाँ। पिछले मर्तबा हम गए थे उसका प्रोग्राम में जी, तो वहाँ इस साल तो पता ही नहीं चला कि उसका प्रोग्राम कब हुआ नहीं हुआ। मतलब कैंडिडेट फील्ड पर उतरने के लिए कोशिश ही नहीं करता है। जब तक वो कोशिश नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, तो फिर मेहनत का फल कैसे मिलेगा? यानी फोकट में वोट लेना चाहते हैं। फोकट में वोट लेना चाहते हैं। बाकी रहा बात कि हमारे गांव में लगभग 2000 प्लस वोट वोटर हैं। अगर सब मिल करके वोट डालेंगे, जब हमारे गांव वाले को पता ही नहीं चलेगा कि कैंडिडेट क्या है, कैंडिडेट है कि नहीं है, कौन कैंडिडेट है, कौन मेहनत करता है नहीं करता है, तो आखिरकार वोट कैसे मिलेगा? जरूरी इस बात की है कि कैंडिडेट फील्ड पर उतरे, मेहनत करे, तभी जाकर वो सक्सेस हो सकता है, कामयाब हो सकता है। अच्छा, कैंडिडेट खराब है या क्या है? नीयत तो नहीं बदलेंगे कैंडिडेट की वजह से? कैंडिडेट अगर मेहनत करता है तो वो कामयाब हो जाएगा। अगर मेहनत नहीं करता है तो जो लोग जैसे अनपढ़ लोग हैं वो समझता है कि जो मेहनत करता है उसी को वोट डाला जाएगा। मेहनत करेगा, आएगा, लोगों से मिलेगा, तब ना उससे मोहब्बत पैदा होगा। अब मोहब्बत पैदा होने के बाद उसको वोट डाला जाएगा।
यानी अगर हार हो तो कैंडिडेट की सुस्ती की वजह से हार होगी। अगर हार हो जाएगी तो कैंडिडेट जी, इसलिए वरना फिर मेहनत करना होगा। अच्छा, आप लोग मेहनत कर रहे हैं कि नहीं? हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कैंडिडेट मेहनत नहीं कर रहा कैंडिडेट मेहनत है। ये नहीं बहुत कर रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है। एकदम पता नहीं कैसे कैंडिडेट हम लोग को दे दिए हैं ओवैसी साहब। बताइए, हैं? मेहनत हम लोग जो कर रहे हैं तो हम लोग ओबीसी के लिए मेहनत कर रहे हैं। कितने दिन से आप मेहनत कर रहे हैं? लमसम 5 साल से मेहनत कर रहे हैं। 5-6 साल से। हाँ, बताइए। ओबीसी साहब के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कैंडिडेट के लिए जो है कि कुछ मेहनत करे कि नहीं करे, लेकिन कैंडिडेट को देखे नहीं तो कैसे मेहनत। अच्छा, आपका इसमें ग्रामी मौलाना साहब? मोहम्मद अख्तर आलम है मेरा नाम। अख्तर आलम साहब, आपका क्या ख्याल है मेरा वोट के ख्याल है- सिलसिले में? जी, AIMIM से जो भी टिकट जिसको भी मिलेगा टिकट, हाँ, मैं उसी को वोट करूंगा। चाहे लंबा हो, नाटा हो, मोटा हो, पतला हो, कोई कुछ भी हो, जैसा भी हो, वोट तो उसी को करने का नियत है जी। मगर बात ये है कि इससे पहले 2020 में जो वो जो खड़ा हुआ था राशिद अनवर साहब, राशिद अनवर साहब अर्रे में प्रोग्राम किए थे वो जी। उसी प्रोग्राम में उसको देखने मिला। अच्छा। उसके बाद अब तक हमको नजर नहीं आया वो। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, दुख होता है इससे। बहुत दुख होता है। हाँ। और उसके लिए हम लोग काफी मेहनत करते हैं। 2020 में उसके लिए बहुत मेहनत किए थे। उसके बाद मेरे आसपास पड़ोसी सबको हम बहुत मेहनत करके वोट दिलाए थे। जी। लगभग मैं 25-30 वोट मैं भी दिलाया था। अच्छा अच्छा और उसका अच्छा। नाम चर्चा में नहीं था उतना हाँ। 2020 में, फिर मैं काफी मेहनत किया था। जी और इस बार उसका प्रोग्राम जो हुआ 2025 तारीख को, जी इस बार जी 24 तारीख को। 25 तारीख को, हाँ। तो टाइम नहीं दिया था हम लोग को कि 2 बजे होगा कि 3 बजे होगा, हाँ। कब प्रोग्राम होगा। जी। 25 तारीख तो मालूम हुआ, जी। पर किस टाइम में होगा हम लोग हाँ। कैसे पहुंचे? काम वाले आदमी हैं, काम धंधा करते हैं हम लोग, हाँ। तो टाइम मुतय न होने की वजह से हम लोग नहीं पहुंच पाए प्रोग्राम में। हाँ। और मैं उसको चाहता हूँ कि टिकट दूसरे को और मिल जाए मेहनती आदमी को तो अच्छा होगा। अच्छा होगा। अगर वही अगर रहे तो उसको काफी मेहनत करना होगा। मेहनत करना पड़ेगा। फील्ड में आना पड़ेगा। हाँ, गाँव लेटे में, लेटे देहात सोए में, हर जगह जाना पड़ेगा। हाँ, जी, जी, इसके जी, लिए सिर्फ बैठे बैठे कोई चीज करने से काम नहीं होगा, तो जी। काफी मेहनत से काम करना होगा। हाँ। तब आगे चल करके उसको फील्ड भी बनेगा, ज्यादा वोट मिलेगा, ज्यादा फायदा है। जी। ज्यादा तो वोट आपके जितना कहने का मतलब ये है कि हमारा जो कैंडिडेट है वो सुस्तर है। बहुत सुस्ती है। हाँ, ओवैसी साहब का कैंडिडेट है और ओवैसी साहब तो वो मर्द मुजाहिद हैं, काफी हर मेहनत जगह करते उतरते हैं। हैं, मैदान में हर उतर के जगह काम में वो- करते हैं। हाँ, और आवाज ये जो करते बिस्तर हैं। पकड़े हुए हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल। ये इसका मतलब ये है कि जो है वोटर्स को काफी तकलीफ है। बहुत आपका नाम क्या है? शमीम अख्तर। आपने अपना वोट देने का किनको फैसला किया है? हम तो AIMIM को वोट देना चाहते हैं ओवैसी साहब को। कैंडिडेट को आपने कभी देखा है? नहीं, हमें तो कभी नहीं दिखा। आप तो बहुत मेहनत कर रहे हैं मेरी जानकारी के मुताबिक। हाँ, मैं भी मेहनत कर रहा लेकिन हूँ। कैंडिडेट को देखे बगैर आप मेहनत कर रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं। हाँ? लेकिन कैंडिडेट को मेहनत जितना हम लोग मेहनत करते हैं, लगता है कैंडिडेट ही मेहनत नहीं कर रहा है। कैंडिडेट का कोई वीडियो आपने देखा है नहीं, वीडियो जिसने मेहनत किया हो? नहीं। आप लोगों ने देखा है? कोई वीडियो आप लोगों ने देखा है? नहीं देखे हैं। हर जगह वीडियो देखते हैं। राणा रंजीत साहब जी। राणा रंजीत साहब कहाँ के, ढाका का है कि कहाँ का, अपना ही है यहाँ बिहार का जी। उनका सारा जनसैलाब इतना देखते हैं, देख कर मन खुश हो जाता है। हाँ, लेकिन ये अपना राशिद अनवर है कि क्या है कि कौन अनवर है, अभी तक ये पता ही नहीं लगता कि कोई एक तो प्रोग्राम करे चाहे कोई वीडियो बनाकर भेजे, आदमी को दिखाए कि हाँ मेरे पास इतना वोट है, इतना ही है, उसे पता ही नहीं लगता। आपने देखा? नहीं, मैंने देखा। आपने कोई देखा? और सब कैंडिडेट हमको मालूम जितना नहीं भी कैंडिडेट आपको कुछ पता ही नहीं है? पता नहीं है, लेकिन वोट देना है तो पतंग छाप को देना है। हाँ। लेकिन पता होता कुछ नहीं है कि हमारा कैंडिडेट कौन है, क्या है, फील्ड में उतरा नहीं उतरा, कोई वीडियो आपने कभी देखा? जी नहीं। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। हमारे कैंडिडेट जनाब राशिद अनवर साहब जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से अररिया में कैंडिडेट बनकर के मैदान में उतरे हैं, पतंग छाप का वो MLA का इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं। मगर दुख की बात यह है, मुझे खुद शर्म आती है इनको अपना कैंडिडेट समझते हुए, इनको अपना कैंडिडेट मानते हुए कि ये अब तक ये जो बहुत बड़ा गैयारी में जो प्रोग्राम हुआ था, उस प्रोग्राम में मैं भी था, मैं भी स्टेज पे पहुंचने वाला था। थोड़ी देर में जो है अगर ओवैसी साहब नहीं आते तो मेरा भी वहां पे खिताब होने वाला था। तो उसी स्टेज में देखा और इसी तरह से बेरगाछे में यानी पेट्रोल पंप के करीब जो है मैंने उनको देखा। मगर उस प्रोग्राम के अलावा उससे पहले उनका कोई वीडियो जो है अब तक जो है ये इसमें नहीं उतरा है। लोग पूछते हैं, कहते हैं कि
अर्या बिल्कुल खामोश है। हर जगह का वीडियो, एक पगला इंसान इलियास भाई वो भी कह रहे थे कहां का वीडियो देख रहा हूं AIMIM के सिलसिले में लोग सरगर्म हैं, मगर अर्या का वीडियो नजर नहीं आ रहा है। हम लोग फील्ड में उतरे। ये जितने आप लोग आप देख रहे हैं नाजरीन, जितने ये जो सामने देख रहे हैं ये सब वर्कर्स हैं, ये सब वर्कर्स हैं जो फील्ड में उतरे हुए हैं, पतंग छाप के लिए मेहनत कर रहे हैं। ये हमारे गांव के मुतहर्रिक लोग हैं। मैं खुद हूं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे गांव में तकरीबन कितने वोट हो सकते हैं? 2000 के करीब, 2000 के करीब, यानी 3 किलोमीटर के करीब जो है हमारा गांव फैला हुआ है। और लोग पतंग छाप का नारा लगा रहे हैं। और इसी AN वायरल टॉपिक्स चैनल में यह उनका वीडियो भी देखा जा सकता है कि लोग कितने जोश में हैं पतंग छाप के लिए और पतंग छाप को जिताने के लिए। मगर सुस्तर और काहिल जो है हम लोग का कैंडिडेट है जो आराम की नींद ले रहे हैं, फोकट में मुफ्त में जीत हासिल करना चाहते हैं। पब्लिक का जो है मूड ऑफ हो चुका है। दुख हो रहा है क्या कुछ करे या ना करे, कम से कम एक मरतबा 4 चक्कर तो घुमा दे, एक मरतबा 4 चक्कर तो घुमा दे, लोगों से सलाम मुसाफा करे, कुछ ना बोले, स्विच ऑफ करके स्विच ऑफ करके चले जाएं, लेकिन अपना चेहरा तो दिखा करके जाए। मगर अफसोस की बात यह है कि ना मैदान में आते हैं ना कुछ। अभी तो ये बहाना किया गया, अभी मैंने फोन लगाया था वहां पे, तो सुनिए, अभी मैंने फोन लगाया था राशिद अनवर साहब के किसी आदमी से मैंने बातचीत की। क्या बात है, क्यों खामोश है? पब्लिक भटक रही है, सब पढ़े लिखे नहीं है, सब जो है वोट की अहमियत नहीं समझते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि असल में टिकट की बात है। मैंने कहा पहले, अभी तो टिकट लेने के लिए वो क्या कहते हैं मशगूल हैं, उससे पहले क्या मैदान में उतरा क्यों? उन्होंने कबूल किया कि हमारा कैंडिडेट कमजोर है। मैं उनका नाम नहीं लेता, हमारा कैंडिडेट कमजोर है। मैं कहना चाहता हूं इस वीडियो के इससे माध्यम से कि या तो कैंडिडेट को बदल दिया जाए या तो कैंडिडेट खुद ही माजरत कर ले, दूसरे को मतलब दे दे कि हमसे होने वाला नहीं है। बिल्कुल। या तो वो सरगर्म हो जाए, मुतहर्रिक हो जाए। आपकी पब्लिक सरगर्म है, आपको जो कैंडिडेट बनाना चाहते हैं वो सरगर्म है, मैदान में उतरे हुए हैं, आपको अपना MLA बनाना चाहते हैं, आपके अंदर कुछ भी नहीं। आखिर क्या वजह है? अगर आप अररिया से हारे, अपनी सुस्ती और लापरवाही की वजह से आप हारेंगे और हम लोगों को शर्मिंदा करेंगे। जो लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको MLA बनाना चाहते हैं, आप उन्हें शर्मिंदा करेंगे। इस वजह से जनाब राशिद अनवर साहब से गुजारिश है कि आप बेदार हो जाएं, या तो भाई माजरत कर दें, आप खुद ही किसी को टिकट दे दें। ये चंद बातें थी। लोग जो है अभी भी उसी इरादे में है कि नहीं, हमको हमारा कैंडिडेट कोई भी हो, हम तो पतंग छाप में वोट देंगे। तो ये जो कुछ लोग समझदार हैं, जो समझते हैं, वोट की अहमियत को समझते हैं, लेकिन सब तो बराबर नहीं है, भटक जाएंगे। जैसे लोग कहते हैं कि अरे जिनका वोट ज्यादा उन्हीं को दे देंगे, चाहे वो जैसा हो, जालिम हो या जालिम का साथ देने वाला हो या जुल्म पर खामोश रहने वाला हो, हम उनको वोट दे देंगे, इसलिए उनका ज्यादा है। लेकिन सब वही नहीं, वोट की अहमियत होती है, कैंडिडेट देखा जाता है किस तरह का है, कि दबे पिछड़े कुचले हुए लोगों को उनके पांव पर खड़ा करना है, हक के लिए वो लड़ाई करते हैं, हम उन्हें वोट देंगे, चाहे उनकी तादाद कम हो या ज्यादा, उससे कुछ लेना देना नहीं। तो सब एक मिजाज के नहीं है। इस वजह से मैं ये लास्ट में कहना चाहता हूं कि राशिद अनवर साहब, आप मेहनत करें, आप एक मर्तबा कम से कम चेहरा दिखा करके जाएं। हम पकटोला पंचायत से कह रहे हैं, देवरिया बारीघाट से कह रहे हैं, वार्ड नंबर 1 से, कि आप बेदार हो जाइए, चेहरा कम से कम दिखा करके जाइए। अरे आप कुछ ना करें, सलाम मुसाफा करके तो कम से कम जाएं, मार्केट में आ जाएं, चौक चौराहे में खड़े हो जाएं। उसका बदला में हम लोग बोलेंगे, आपके बदले में हम लोग बोलने के लिए तैयार हैं।
लेकिन आप चेहरा दिखाने के लिए भी तैयार नहीं है। इनके नाम से वोट मांगने में हमें भी खुद शर्म आते हैं। और कोई भी कल के ही दिन में एक मौलवी हमको पूछ रहा था क्या आप लोग वोट किसको दे रहे हैं? बोले पतंग छाप में देंगे। बोले अरे पतंग छाप में तो सुने तुम्हारे कैंडिडेट को, हाँ, जो लोग दूसरे लोग पतंग उड़ा रहे हैं उनकी पतंग देख रहे हैं। उनका पतंग, इसका तो हाँ। कोई चर्चा ही नहीं है यहाँ पर। कहाँ पर आपके जो है कि अररिया में ना तो कोई अभी तक कोई चेहरा दिखाने आया, ना कोई वोट मांगने आया है, ना तो उसका कोई वीडियो देख रहे हैं हमारे अररिया का। जन स्वराज हम लोग मेहनत करके चले गए वहां पे, वो इसमें बनगांव चौक में जन स्वराज और सबसे अच्छी पार्टी, बेहतरीन पार्टी, मुतहर्रिक पार्टी, और ये सुस्तर हम लोग का कैंडिडेट मिल गया। पार्टी अभी नहीं बताइए, अब पतंग छाप का पार्टी आप लोग इतनी पतंग सरगर्म छाप पार्टी, कर रहे हैं। हक की आवाज उठाने वाली पार्टी, और कैंडिडेट हम लोग को सुस्तर मिल गया। इसके अलावा जितने कैंडिडेट हैं वो बहुत अच्छे हैं। हाँ, बहुत अच्छे अब्दुल्ला सालिम को देख लीजिए, अब्दुल्ला सालिम साहब देखिए, राणा रंजीत को देख लीजिए, आप तुलसी बालाम को देख लीजिए। तुलसी पालम साहब का बयान आते रहता है, आए बहुत धमाका मचा दिए कई दिन। हमेशा उनका बयान आता रहता है, एक लड़का, हमेशा उनका बयान आता रहता है। देखिए एक लड़का 18 साल का उम्र का लड़का जो है, हाँ, उनका बयान आता रहता है, उनका बयान आता रहता है, हमारे मोबाइल में हमेशा आता है। तब उनका बयान आता रहता है, हम किसी का लेकिन इनका बयान नहीं आता। लेकिन ये पतंग छाप का कोई, अच्छा ठीक है, सब बोलना नहीं जानते हैं, आप तो गाड़ी तो घुमाना जानते हैं, गाड़ी तो घुमा दीजिए, उसके बाद हम लोग समझ लेंगे। ये दुख की बात है, दुख के मारे बोल रहे हैं, जो आपके लिए बहुत शर्म की बात है, वो शर्मिंदगी हम लोग उठा रहे हैं। इसलिए गुजारिश है कि आप सोचें, या तो आप जो है माजरत कर दे, या तो आप जो है मुतहर्रिक हो जाइए। बस हम लोग यही चाहते हैं। आखिर हम लोग का वोट कटेगा नहीं, हम लोग तो वोट पतंग में देंगे ही। लेकिन अगर आप हारेंगे और ना समझ किस्म के लोग अगर आप वोट नहीं देते हैं, जिनकी वजह से अगर आपके वोट में कमी आती है, आप अपने पांव में कुल्हाड़ी मारेंगे। अल्लाह ताला हमें समझ आता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।